नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत को। भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण के बाद आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया और इनका समय रहा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। सबसे पहले गुलाम वंश, जिसने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। आज के वीडियो में हम गुलाम वंश की ही बात करेंगे। गुलाम वंश को इलवरी, ममलुक तथा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी शासन की स्थापना की थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका समय रहा 1206 से 1210 ईस्वी तक का, दिल्ली का पहला तुर्क शासक था और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने खुद को लाहौर में एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। अपने सेनानायक कैमाज रूमी की सहायता से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन किया और अली मर्दन खां को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। हसन नियाजी तथा फक्र मुदब्बिर को उसका संरक्षक भी बनाया गया। यानी कि संरक्षक बनाने का मतलब यह हुआ कि उसे यहाँ पर इसका संरक्षण प्राप्त था। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार तथा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया और अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी निर्मित करवाया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हो जाती है और ऐबक का मकबरा लाहौर में ही स्थित है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है। 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक का इल्तुतमिश का समय रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को शासक बनाया जाता है, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को नया शासक नियुक्त किया। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था और इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल तुर्कान चहलगानी या चालीसा बनाया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और इसके समय में अवध में पिर्थु विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश ने मुल्तान तथा लाहौर पर अधिकार किया और यल्दोज और कुवाचा की शक्ति को समाप्त किया। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। उसने राजपूताना तथा मालवा के राज्यों को अपने अधीन किया और 1234-35 ईस्वी में उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल मंदिर को लूटा था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया और उसने दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण भी करवाया था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू की, जीतल तथा टका नाम के सिक्के चलाए और जीतल तांबे का सिक्का होता था, जबकि टका जो था या टंका जो था चांदी का सिक्का होता था। उसके बाद 1236 से 1240 ईस्वी तक आती है रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपनी ही पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला शासिका थी। 1236 ईस्वी में वो दिल्ली की शासिका बनती हैं। रजिया बेगम ने जमालुद्दीन याकूत को अपना अमीर आखुर यानी कि अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। भटिंडा के सूबेदार अल्तोनिया से रजिया ने शादी की। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली और भटिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया तथा अल्तुनिया की हत्या कैथल के पास कर दी। तत्काल इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज के अनुसार रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का कारण था। बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक। रजिया के बाद बहराम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन शाह शासक बनते हैं। मिन्हाज उस सिराज नासरुद्दीन महमूद के समय में मुख्य काजी के पद पर था और उसकी पुस्तक तबाक़ नासिरी इसी को समर्पित है। बलबन नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नायाब ए ममलिकात नियुक्त किया गया। उसने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह और रक्त की नीति को अपनाया था।
1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत में नए राजवंश यानी कि बलबनी वंश की स्थापना करने में सफल हो गया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को 1249 ईस्वी में उलूग खां की उपाधि दी थी। तुर्की सरदारों के प्रभाव और शक्ति को नष्ट करने के लिए उसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया था। सिजदा पागोस, सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना तथा पागोस सुल्तान के चरणों को चूमने की रीति थी। ये रीति ईरानी दरबार में प्रचलित थी, जिसे बलबन ने दिल्ली सल्तनत में आरंभ किया। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत की घोषणा की और उसके अनुसार सुल्तान नियामत खुदाई होता है। वह पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। उसने स्वयं को जिल्ले इलाही बताया। बलबन ने सिजदा तथा पागोस की रीति शुरू की थी। उसने ईरानी त्योहार नौरोज को मनाने की भी प्रथा शुरू की थी। बलबन के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें उसका पुत्र शाहजादा मोहम्मद मारा गया। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों ने कैखुसरो के बदले शमसुद्दीन कैमुर्स को दिल्ली का सुल्तान बनाया। कैकुबाद के शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शक्तिशाली हुआ और बाद में शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या के बाद कैकुबाद शासक यहाँ पर बनता है। उसके बाद 1290 से शुरू हो जाता है खिलजी वंश, जो कि रहता है 1320 ईस्वी तक। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से शुरू करेंगे और पूरा खिलजी वंश पढ़ेंगे। नमस्कार।